चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास एक बेलन है और ये जो बेलन है इसकी जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है और ये जो बेलन है इसका जो आधार है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इस वाले बेलन के ऊपर अध्यारोपित किया गया है। उसके बाद से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ, यानी कि इन दोनों को मिला करके लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो स्तंभ है हमें बताना है कि यह स्तंभ कितने केजी का है या फिर कितने ग्राम का है। ठीक है, हमें इसका द्रव्यमान बताना है। जबकि दिया है, हमें क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि अगर इसमें से हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक पोल निकाल ले रहे हैं, उसका पार्ट, तो उसका जो वेट है कितना है, लगभग 8 ग्राम के बराबर है। तो हमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। हमें क्या क्या दी गई हैं? हमें दिया है ये जो मोटा वाला बेलन है, मोटे वाले बेलन की हाइट 220 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें जो जो दिया है हम लोग उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो दिया है मोटे बेलन की ऊंचाई मोटे बेलन की जो ऊंचाई है उसको हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। तो मान लीजिए कैपिटल H इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। और ये जो मोटा वाला बेलन है, देखिए जो मोटा वाला बेलन है इसका जो व्यास है कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए मोटे बेलन का व्यास इज इक्वल टू, व्यास को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना है, 24 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो इसलिए मोटा वाला बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। लिख लीजिए मोटे वाले बेलन की त्रिज्या। अब मोटे वाली बेलन की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे और कैपिटल R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इस पतले वाले बेलन को देख लेते हैं। ये जो पतला वाला बेलन है इसकी हाइट हमें क्या दी गई है, तो लिखिए पतले वाले बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और हमें पतले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए पतले वाले बेलन की त्रिज्या इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो कुछ दिया हुआ था हमने उसको राइट कर लिया। अब हमें बताना है कि ये जो स्तंभ लोहे का बना हुआ है इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका द्रव्यमान बताने के लिए सबसे पहले हमें इसका आयतन पता होना चाहिए। इस लोहे के स्तंभ का हमें आयतन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग
इसका आयतन निकालेंगे। और आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा इस मोटे वाले बेलन का आयतन निकालेंगे और इस मोटे वाले बेलन में इस पतले वाले बेलन का आयतन जोड़ देंगे। तो दोनों के आयतनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें ये जो लोहे का स्तंभ दिख रहा है, इस लोहे के स्तंभ का आयतन मिल जाएगा। चलिए हम लोग इतना काम कर लेते हैं। तो लिखिए, लोहे का जो स्तंभ है, लोहे से बने स्तंभ का आयतन बराबर मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन। मोटे बेलन का आयतन प्लस पतले बेलन का आयतन। का आयतन इज इक्वल टू, तो मोटे बेलन का आयतन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो बेलन होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। अब देखिए, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला रखेंगे तो ये जो मोटा वाला बेलन है, मोटे वाले बेलन के लिए हमारा आर क्या है, इसको हमने कैपिटल आर डिनोट किया है। तो यहाँ से मोटे वाले बेलन के लिए हम लोग ए वाला आर ले लेंगे और मोटे वाले बेलन की हाइट क्या है, एच है, तो इसको हमने एच से डिनोट को, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। किसके लिए, मोटे वाले बेलन के लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, हमारे पास इतना हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं पतले वाले बेलन का आयतन। तो पतले वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और रेडियस क्या है इसकी, इसकी जो रेडियस है उसको हमने माना है क्या, स्मॉल आर, और स्मॉल आर यानी कि आर स्क्वायर इंटू एच। एच, ए एच किसके लिए यूज किया गया है, इस छोटे वाले पतले वाले बेलन के लिए। चलिए अब हम लोग इसमें वैल्यूज को रखते हैं। देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, पाई को हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, तो पाई को कॉमन कर लीजिए। हो क्या जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू में रखना है 3.14 रख लीजिए, 3.14 ऑफ आर स्क्वायर एच, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है यहाँ से 12 है, तो 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 144। तो डायरेक्टली कर लीजिए, 12 का स्क्वायर 144। कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से देखिए 220 है, तो यहाँ से 220 ले लीजिए, 220 प्लस आर स्क्वायर एच। तो स्मॉल आर कितना है, यहाँ से देखिए स्मॉल आर है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 लिख लीजिए, और कैपिटल एच, स्मॉल एच की वैल्यू क्या है 60, यहाँ से देखिए 60 इंटू 60। चलिए इसको हल करिए, 3.14, देखिए यहाँ 220 है, यहाँ 144 गुणे 220 है, यहाँ 8 गुणे 60 है, तो यहाँ से हम लोग 10 कॉमन कर सकते हैं, तो 10 कॉमन कर लीजिए, तो बचा क्या है 144 गुणे 22 प्लस 8 गुणे 6, इतना बचा हमारे पास। 10 हमने जब कॉमन कर लिया तो 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 31.4 हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए 31.4, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 को 144 में मल्टीप्लाई करिए, तो 22 चौक 88, 88 के 8 हासिल 8, 22 चौक 88,
और 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 के यहाँ पर 6 हो जाएगा, हमारे पास हासिल 9 बचेगा। और 22 एक के 22 और 22 में 9 जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 22 9 31 प्लस और 8 छंग कितना हो जाएगा 48। 31.4 इसको ऐड कर लीजिए। 8 में 8 जोड़िए तो 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 में 1 जोड़िए 5 और 5 में 6 जोड़िए 11, 11 के 1 हासिल 1 और 1 इसमें जोड़ दीजिए हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 3। 32 16 गुणे 31.4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 एक के 4 2 6, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। फिर 1 से 6 में मल्टीप्लाई दीजिए, 1 2 3, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 एक के 3 1, 4, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 एक के 3 1 4, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9। लिखिए इसको 4, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 में 1 जोड़िए 9, 9 1 10 और 10 8 18, 18 के 8 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3, 3 2 5 और 5 4 9, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 9 में 1 जोड़िए कितना 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 6 चौक 24 और 24 के 4 हासिल 2, 6 चौक 36 2 और 30, क्या हो जाएगा 384 और इसमें ऐड कर लीजिए 4 8 12 के 2 हासिल 1, 9 6 15, 15 के 5 हासिल 1 और 3 में 1 जोड़िए 4 और 4 1 5, कितना हो जाएगा 35 52, 31.4 गुणे 35 52। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इकतीस दशमलव 4 गुणे 35 52, 35 52 गुणे 31.4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 1 गुणे 2 2, 1 पंचे 5, 1 पंचे 5, 1 तिहाई 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 पचे 15 के 16 के 6 हासिल 1 और 3 त्रिक्का 9 1 10। तो 8 2 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ दीजिए 2 3 5 6 11 के 1 हासिल 1, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1, दशमलव 1 अंक बाद लगा दीजिए। हमारे पास कितना आ गया 11 111 52 2.8। तो इसको लिख लीजिए, कितना आ गया 1 1 1 1 1 1 5 2 2 5 2 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए ये जो स्तंभ है, ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ का
हमें आयतन कितना मिल गया, हमें इसका आयतन इतना मिल गया है। और हमसे बोला क्या गया है, हमें देखिए क्वेश्चन में देखिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है कितना है, 8 ग्राम के लगभग है। तो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो जब हम लोग इतने सेंटीमीटर क्यूब को इस 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्तंभ का द्रव्यमान निकालते हैं। इसको आप लोग राइट कर लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः स्तंभ का द्रव्यमान, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, स्तंभ का द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये इतना आयतन आया है और इतने को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमको इस स्तंभ का आयतन इस स्तंभ का हमको द्रव्यमान मिल जाएगा। तो अतः स्तंभ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्तंभ का आयतन गुणे 8 ग्राम। स्तंभ का आयतन गुणे 8 ग्राम, क्योंकि हमें देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितना दिया गया है, 8 ग्राम। तो हमारे पास आया कितना, हमारे पास इतना आया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमको इस स्तंभ का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो चलिए राइट करिए, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 8 ग्राम, ठीक है। 8 ग्राम है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करिए इसको, 8 अठाई 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 6 22, 22 के 2 हासिल कितना बचा 2, 8 त्रिक 24 और 24 2 26 के 6 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42, 42 के 2 हासिल 4, 8 के 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 के 8 1 9 और 8 के 8। तो इतना आ गया हमारे पास 892, 2624। एक अंक बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अब ये किस में आया है, ग्राम में। किस में आया है, एक ग्राम में आया है, एक ग्राम में आया है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। तो स्तंभ का द्रव्यमान इन केजी लिख लीजिए। किस में हम लोग निकालेंगे, इन किलोग्राम में, ठीक है, इन केजी में। तो केजी में क्या हो जाएगा, एक ग्राम में है और अगर कोई चीज़ ग्राम में हो उसे हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से भाग देते हैं, क्योंकि जो 1 किलोग्राम होता है 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 89226 अपॉन में 1000। तो इसको 1000 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर है, 3 अंक खिसकेगा, 3 अंक खिसक करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 892.2624 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम, ठीक है। इस तरीके से ये जो लोहे का स्तंभ है, इस स्तंभ का हमारे पास द्रव्यमान कितना आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया है 892.26 किलोग्राम। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ,
अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।